गाइस वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जर्नलिस्ट। फ्रेंड्स, ईपीएफओ ने क्या बड़ा बदलाव, अब इतने साल नौकरी की तो पेंशन पकी। पूरी जानकारी क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको। तो वीडियो को बिना देर के शुरू करते आपको बताते चले कि ईपीएफओ का एक बड़ा ऐलान, अब इतने कम साल की नौकरी में भी मिलेगा पेंशन। जाने नियम ईपीएफओ का पूरा अपडेट। तो प्राइवेट नौकरी करने वाले के लिए ईपीएफओ ने पेंशन योजना को नियम को स्पष्ट किया है। यह जानकारी उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो हर महीने अपने वेतन से पीएफ कटवाते हैं और भविष्य में पेंशन पाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि पेंशन पाने के लिए कितने साल नौकरी करने की होंगी, पेंशन की राशि कैसे तय होती है और इसकी गणना कैसे की जाती है, और अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना का इतिहास। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस की शुरुआत 1995 में की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है। इससे बड़ी विशेषता यह है कि इसका लाभ न केवल कर्मचारी को मिलता है बल्कि उसके परिवार के सदस्य को भी मिलता है। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को भी इस योजना के तहत पेंशन मिलता है। इस प्रकार का योजना न केवल कर्मचारी के बल्कि उसके परिवार के लिए भी सुरक्षा कवच का काम करती है। आपको बताते चलें कि पेंशन पाने के लिए योग्यता, ईपीएस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें पूरी करनी होती है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपको कम से कम 10 साल तक की नौकरी करनी होगी। इसका मतलब यह है कि आपने लगातार 10 साल तक का अपने ईपीएफओ खाते में योगदान किया हो। अगर आप इस शर्त को पूरा करते हो तो आप पेंशन के हकदार बन जाते हो। अगर आपकी उम्र 50 साल हो गई है और आपने 10 साल तक नौकरी की है तो आप पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि अगर आप 58 साल की उम्र के बाद रिटायर होते हैं तो आपकी पेंशन की राशि अधिक होगी। इसके लिए अगर संभव है तो 58 साल की उम्र तक नौकरी करना फायदेमंद होता है। पेंशन की गणना का तरीका कैसे है चलिए जानते हैं। तो पेंशन की गणना करने के लिए दो मुख्य कारक देखे जाते हैं। पहला, आपने कुल कितने साल तक पीएफ खाते में योगदान दिया है। दूसरा, रिटायरमेंट से पहले 60 महीने या 5 साल की औसत सैलरी की कितनी थी। इन दोनों कारकों को आधार पर आपकी पेंशन राशि की तय की जाती है। आपको बता दें कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपने ज्यादा सालों तक नौकरी की है और आपकी सैलरी अच्छी है तो आपकी पेंशन भी ज्यादा होगी। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको अच्छी पेंशन मिले तो आपको लंबे समय तक नौकरी करने की और अपनी सैलरी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ऑनलाइन पेंशन कैलकुलेटर का उपयोग, अगर आप जानना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितना पेंशन मिलेगा तो इसके लिए ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। ईपीएफओ के द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर एक पेंशन कैलकुलेटर उपलब्ध, जिसका उपयोग करके आप अपनी भविष्य की पेंशन की राशि का अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट www.epofindindia.gov.in पर जाना होगा। वहां ऑनलाइन सर्विस सेक्शन में जाकर पेंशन कैलकुलेटर विकल्प चुने, अपनी आवश्यक जानकारी जैसे सेवा के वर्ष, औसत वेतन आदि भरे और अपनी अनुमानित पेंशन की राशि देखें। यह एक उपयोगी उपकरण है जो आपको भविष्य की योजना बनाने में मदद कर सकता है। तो आपको बताते चलें कि उम्र के हिसाब से पेंशन करने वाले ईपीएफओ के पेंशन योजना में उम्र का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आप किसी कर्मचारी 20 साल या उससे अधिक समय तक पीएफ खाते में योगदान दिया है तो उसे 2 साल तक अतिरिक्त बोनस मिलता है। यानी कि अगर आपने 20 साल नौकरी किया है तो पेंशन की गणना 22 साल के हिसाब से होगी। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी 50 से 58 साल जो है उम्र में रिटायर किया है, उसके बीच में पेंशन थोड़ी कम होगी। ऐसे इसलिए क्योंकि इसमें उम्र में ब्याज 4% कम हो जाती है। और वहीं पर अगर कोई कर्मचारी 58 साल की उम्र के बाद रिटायर होता है तो उसे 60 साल की उम्र तक हर साल 4% की वृद्धि बढ़ जाती है पेंशन। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप अपना ज्यादा समय नौकरी करते हैं तो 58 साल की उम्र के बाद रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन ज्यादा मिलेगी। इसके लिए अगर आप संभव है तो नौकरी को 58 साल तक जारी रखना फायदेमंद है। तो ईपीएफ योजना का प्रमुख लाभ आपको कैसा लगा, यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। और आपको बता दें कि ईपीएस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने एक निश्चित राशि मिलती रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाए रखने में मदद करता है और उसके परिवार को भी पेंशन का लाभ मिलता है। परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे जानकारी के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए।